जितने भी लोगों को हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये लोग पाकिस्तान से रहे होंगे, है ना। आपको पता है आपके पूर्वज पाकिस्तान में थे। हिंदी भी पढ़ाया जाता है? हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, उर्दू मल्टी लैंग्वेज में। मतलब अब हम अब जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? हमारे में बोला जाता है राम राम। आप लोगों के भी रिश्तेदार पाकिस्तान में होंगे, है ना। वीडियो कॉल से बात होती होगी। तो एक चीज बस दिल से सच्चाई बताइएगा, जितने खुश आप लोग यहाँ हैं क्या उतने ही खुश वो लोग वहाँ पे हैं? आपने वीडियो में देखा होगा दीवार पर स्वास्तिक चिन्ह साफ साफ नजर आ रहा होगा। इसका भी एक कारण है। आज लद्दाख में मेरा 5वां दिन था और मैं तुर्तुक गांव में ही रुका हुआ था। यह वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब आप जाके हमारा पिछला वीडियो देखेंगे। अभी हम तुर्तुक गांव के अंदर चल रहे हैं और इस गांव को हम और पास से आपको दिखाते हैं। आज मुझे इस गांव के सबसे बुजुर्ग मुसलमान की तलाश थी, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि जब भारत ने पाकिस्तान के इस गांव पर कब्जा किया तो अगले कुछ सालों तक इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति की तलाश में निकलता हूं और आगे बढ़ता हूं। तभी मेरी मुलाकात इस गांव की कुछ छात्राओं से होती है। आपका नाम क्या होगा? क्या? नोरीना। आपको पता है आपके पूर्वज पाकिस्तान में थे, अभी भारत में हो गए, तो अच्छा है ना यहाँ? कोई तकलीफ नहीं है ना? पूरा भारतीय सेना साथ दे रही है। इस गांव में कितने क्लास तक पढ़ाई होती है? 12 तक। हिंदी भी पढ़ाया जाता है? हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, उर्दू बल्ती और इंग्लिश बल्ती नहीं पढ़ाया जाता है। और यहाँ हॉस्पिटल भी है गांव में? तो हॉस्पिटल प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट? पैसे नहीं लगते उसमें? पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं मेरे साथ? मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा लगा। बल्टी लैंग्वेज में मतलब अब जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? खुदा हाफिज। हमारे में बोला जाता है राम राम। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और गांव के मस्जिद वाले एरिया में प्रवेश करता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे कोई हमको ऐसे बुजुर्ग मिल जाएं जो पाकिस्तान के रहे हों? आपको मिलेगा जब मस्जिद के पास जाना। हाँ, आपको पुराना मस्जिद भी वहाँ देखने को मिलेगा। वहीं पर बुजुर्ग लोग मस्जिद से निकल कर वहाँ बैठे हुए। अच्छा, अभी हम तुर्तुक के एक मस्जिद वाले एरिया में आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग मुसलमान मुझे दिख रहे थे। मैं उनके पास जाता हूँ। हमें सूचना मिली है कि जितने गांव के बुजुर्ग हैं वो आपको मस्जिद के पास बैठे मिलेंगे। तभी हमारी मुलाकात अब्दुल करीम जी से होती है, जिनकी उम्र 80 साल थी, जिन्होंने अपने जवानी के 25 साल पाकिस्तान में गुजारे थे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा अब्दुल करीम। इसमें से मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोगों को हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये लोग पाकिस्तान से रहे होंगे। कितने साल तक आप पाकिस्तान में रहे? हम 25 साल रहा है। सन 47 से लेके 71 तक के अर्सा हम पाकिस्तान के साथ रहा। आप इनके ही मुंह से सुन लीजिए, भारतीय शेरों के सामने गीदड़ों की तरह अपने ही गांव को, अपने ही लोगों को छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक कैसे पीछे भाग गए थे। हम तो यहाँ पर अपने बस्ती में हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले यहाँ था, वो पीछे हट गया। नफरी के हिसाब से कम था ना, वो पीछे हट गया। इन लोगों के हिसाब से 10 से 12 साल ये लोग सुकून से नहीं थे, क्योंकि हमारी सेना इनसे काम लेती थी। 10-12 साल तक हम लोग को सुकून नहीं हुआ। अभी की जैसा ये आराम नहीं था। उस वक्त हम लोग फौज के साथ पिकेटों पर हम लोग पिकेटों पर जैसे उधर सीमेंट पहुंचाते थे, स्टील ट्रक पहुंचाते थे, बीबी शीट पहुंचाते थे, पानी पहुंचाते थे। जब हम इनसे पूछते हैं क्या काम के बदले आपको पैसे मिलते थे, तो बड़ी धीमी आवाज निकलती है, हाँ, प्रतिदिन के 7 रुपए मिलते थे। दिन का 7 रुपए थे। वो पेमेंट हुआ उस वक्त 7 रुपए थे। 7 रुपए उसके मुताबिक, उसी वक्त के मुताबिक वो पेमेंट हुआ। वो तो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब 1971 में हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस गांव पर कब्जा किया
उस समय इन लोगों के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। मुस्लिम को हम लोग को डर था यहाँ जंग के दौरान, यह हिंदू आके हमारे किसी माँ बहन के साथ नाइंसाफी करेंगे। उस समय ये लोग इतने डरे हुए थे कि अपनी बहन बेटियों को जहाँ पे जानवर रखे जाते थे उस जगह पे ये लोग छुपा देते थे। हमारे बाल बच्चों को तकलीफ न हमारे पहुंचाए। निचले गाय बकरे के साथ उनका या जहाँ वो लूटपाट गाय न बकरी करें। बंद करता है ना, उस जगह में हमने उनको छुपाया। हाँ जी, कोई इस नाले में जाकर किसी जगह पर गार थे बाहर का, उधर ले जाकर उधर छुपाया। सबसे हमें खुशी है, हमारा माँ बहन बाल बच्चे तुर्तुका चक्सिका और ये चुलूंगा थंग का किसी जगह में भी हिंदुस्तान के फौज में कोई नाजायज हरकत नहीं हुआ। सुन लो कश्मीरियों, हमारी सेना कभी भी किसी की बहन बेटियों के ऊपर गंदी नजर नहीं डालती है। इल्जाम लगाना छोड़ दो। उस समय हमारी भारतीय सेना के शेर मेजर रिंचन साहब ने इन्हें आश्वासन दिया कि आपके परिवार के साथ, आपके बहन बेटियों के साथ कोई भी अत्याचार नहीं होगा। अगर होगा तो उसी दिन हम अपने जवान को घर भेज देंगे। आप हमारे अफसर, हम तो यहाँ मौका पर नहीं होगा, हमारे कोई दूसरा अफसर होगा, आप उसको बताए, ये उस जवान को हम घर भेज देंगे। आपका आर्मी ने हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हमारी किया। आर्मी नहीं, आपकी आर्मी। नहीं, अभी भी हमारी आर्मी आप नहीं। पता ना, उस वक्त आप पता, उस वक्त हम नहीं था, डर था। 14 दिसंबर 1971 हाँ, से वो आपकी आर्मी हो गई। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। लद्दाख के लोग बताते हैं कि अगर मेजर रिंचन साहब को उस समय केंद्र की सरकार ने आगे जाने से नहीं रोका होता तो पाकिस्तान के 2-4-10 और गांव भारत का हिस्सा होता। जैसे आप लोगों के भी रिश्तेदार पाकिस्तान में होंगे, है ना, वीडियो कॉल से बात होती होगी, तो एक चीज बस दिल से सच्चाई बताइएगा, जितने खुश आप लोग यहाँ हैं क्या उतने ही खुश वो लोग वहां पे हैं? वहाँ पे अच्छा, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। मैं इस गांव के राजमहल तक पहुंचना चाह रहा था। अभी हम आ गए हैं यब्गो पैलेस तुर्तुक। ये यहाँ का कहा जाए तो राजमहल है तुर्तुक का। यहाँ पे इनके बारे में कुछ लिखा भी गया है। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आके इसे दिखाने की कोशिश करें। यह राजमहल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस महल के दीवार पर आपको स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिलेगा। महल बहुत सुनसान था, मुझे आगे जाने में डर लग रहा था। इधर से पूछो, ऊपर आदमी है। मामू, क्यों मामू? ऊपर है राजा है। राजा है, है बोल दीजिए। राजा है। आप बोल। ये आवाज नहीं, ये नहीं है। यहाँ जाओ, इधर जाना है, इधर से आप सीधा ऊपर जाओ। यहाँ मना कोई नहीं है, बस सीधा ऊपर। राजा था बोल के जाओ। राजा साहब उधर जाओ, जाओ ऊपर, हाँ ऊपर, एकदम ऊपर। हाँ एकदम ऊपर। राजा साहब, राजा साहब, ओ राजा साहब, आप राजा साहब हैं? हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम उत्तर प्रदेश से आए हैं। अच्छा। बहुत देर बाद हमारी मुलाकात इस राज परिवार के वारिस मोहम्मद खान काचो से होती है। जब ये तुर्तुक वाला हमला हुआ, वो 71 पे है। 71 का, आपका एज वो उस वक्त में 13 साल का था। 12-13 साल की जी थी। जी तो उस समय आपका उम्र 12-13 साल का था। जी और जब आप भारत में आए, जी एक दिन में सब कुछ अलग हो गया। जी। कैसा एहसास रहा आपको? हम रात पाकिस्तान में सोया था, दिन इंडिया का हुआ। अच्छा। यहाँ पर मुझे राज परिवार की बहुत कुछ पुरानी वस्तुएं भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पे सोने जड़े हुए जूते जो रानी को पहनाया जाता था। लेकिन जो सबसे खास बात थी वह थी इस महल के दीवार पर बना यह स्वास्तिक चिन्ह। इस स्वास्तिक चिन्ह का भी एक कारण है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जो तुर्तुक के मुस्लिम हैं, इनके पूर्वज तिब्बती बौद्धिस्ट थे और 16वीं-17वीं शताब्दी में यह बौद्ध धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिए थे। यानी हम इन्हें कन्वर्टेड मुस्लिम कह सकते हैं। फिलहाल रही यह स्वास्तिक चिन्ह की बात, तो स्वास्तिक चिन्ह की मान्यता बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में समान रूप से माना जाता है।
आपको इस महल में बौद्ध और इस्लाम धर्म दोनों की वास्तुकलाएं साफ नजर आएंगी। आज मैं जिस राजमहल में आया हूँ, यहाँ स्वयं एक राजा जी हैं और आज भी राजा हैं और आज भी वह अपने जमीन को अपने प्रजाओं को बांट के दिए हुए हैं और वहां से जब अनाज उत्पन्न होता है तो 50% वो अपने पास रखते हैं और 50% वो गांव वाले उसका उपभोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज भी तुर्तुक में वह राज परिवार जीवित है और साक्षात राज परिवार यहाँ पे मिल जाएगा और आपको वही राजशाही अंदाज देखने को मिलेंगे जो आप टीवी में या पुराने जमाने में कहीं पे सुने या देखे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।